फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो से टाइटल से वैसे तो आपको पता चले गया होगा क्या वीडियो है। जब से हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन हमारे माइंड में इतना ज्यादा होता है, हम इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये गेम की तरह आप लीजिए, वरना तो अगर आप इसे सच मानोगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और गेम की तरह लोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे देने वाला तो भगवान होता है, बेबी बॉय दे रहा है, बेबी गर्ल दे रहा है, उनके ऊपर होता है। बट हम पूरी प्रेगनेंसी है ना एज ए फन गेम की तरह इस चीज को लेते कि ओल्ड वाइफ्स के अकॉर्डिंग हमारे मतलब हमें कौन कौन से सिम्टम फील हो रहे हैं और किस किस चीज से रिलेटेड फील हो रहे हैं, तो बहुत मजा भी आता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज ये गेम आप लोगों के साथ प्ले किया जाए। तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी का एंड होने वाला, मेरा 9 मंथ चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाती हूँ और शेयर करती हूँ। मैंने बहुत सारे पॉइंट है ना नोट डाउन किए हैं कि मेरा कौन कौन से पॉइंट है ना मिल रहा है। देखो ये लिस्ट कोई पॉइंट छूट नहीं जाए। टोटल पॉइंट मैंने 17 लिए हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ, वरना आप लोग बोर हो जाओगे। तो चलो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो बेसिक चीज होती है, हम सिकनेस से कैलकुलेट करते कि हमें अगर मॉर्निंग सिकनेस हो रही है तो क्या होगा और इवनिंग सिकनेस है तो क्या है। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे है, मॉर्निंग में आप बीमार हो, तो आपको बेबी गर्ल है। और अगर मॉर्निंग सिकनेस नहीं है तो आपको बेबी बॉय है। तो मेरे केस में मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। मुझे जो सिकनेस थी ना वो इवनिंग में जाके स्टार्ट होती थी और नाइट तक रहती, तो इतनी वर्स्ट लेवल पे होती थी ना, बहुत ज्यादा। किसी की स्मेल से हर चीज, मतलब कोई नेम भी बोलते ना, कोई नेम किसी चीज का खाने का, तो भी मुझे ना वॉमिट हो जाती थी। तो ऐसी वाली थी। और इवनिंग में थी, मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं, पूरे दिन ठीक रहती थी, शाम होते में बीमार हो जाती थी। तो ये वाला जो पॉइंट जाता है वो जाता है बेबी बॉय को। नेक्स्ट बात कहते हैं हार्ट रेट। मतलब ऐसे बोलते हैं कि जिसकी बेबी की अगर हार्ट रेट है ना 140 से बिलो हो तो बॉय होता है, और अगर 140 से ज्यादा है तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरी केस में जो हार्ट बीट है मेरे बेबी की वो 140 से प्लस ही है, 140 से बिलो नहीं आई है, तो ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। वैसे तो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती। कृष्णा के टाइम पे ना जो हार्ट रेट थी ना हमेशा 140 प्लस रही थी, बट ओल्ड वाइफ्स के अकॉर्डिंग ये पॉइंट जाता है गर्ल को। तो 1-1 अभी तो इक्वल चल रहा है, 1.1 गर्ल। तीसरा पॉइंट आता है आपका हार्ट बर्न। तो कुछ लोग मतलब जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा हार्ट बर्न हो रहा है, कंटिन्यूशन में हार्ट बर्न रह रहा है, तो आपको है बेबी गर्ल। एंड अगर आपको कोई हार्ट बर्न नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर, तो ऐसा बोला जाता है आपके बेबी बॉय के लिए क्या है। तो मुझे हार्ट बर्न की एज सच कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही है, बट हार्ट बर्न की बहुत रेयर कभी होता है। तो हार्ट बर्न मतलब ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। एंड अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्रेविंग्स को लेके। ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो क्रेविंग्स को लेके तो मैं ऐसे बोला जाता है, अगर आप लोग क्रेविंग्स को लेके ये बोला जाता है अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो, आपको मीठा पसंद आ रहा है, तो आपने बेबी गर्ल कैरी किया है। और अगर आप लोग है ना चटपटा खा रहे हो, मसालेदार खा रहे हो, स्पाइसी खा रहे हो, तो आपने बेबी बॉय कैरी किया है। तो मेरे केस में अगर मैं अपना बोलूं तो मुझे स्पेशली कोई क्रेविंग नहीं, कभी चटपटा खाने की हो रही है, कभी है ना मतलब मीठा खा रही हूँ, मिक्स मिर्च खा रही हूँ। मेरा ऐसा बहुत ज्यादा जैसे लोगों को होती है ना क्रेविंग में, तो ये खाऊंगी, ऐसे मेरे को कोई क्रेविंग नहीं हुई। मैंने दोनों मिक्स खाए हैं। तो ये पॉइंट तो मैं किसको दूं, आप लोग डिसाइड कीजिए कि बेबी गर्ल को जाएगा बॉय को जाएगा। क्योंकि कभी मैंने आधे टाइम मैंने चटपटा खाया है, कभी मैंने मीठा खाया, कभी मुझे चटपटे की क्रेविंग हुई है, कभी मुझे मीठी की हुई है, तो दोनों की हुई है। तो मैं एक पॉइंट को नहीं दे सकती। अब थर्ड पॉइंट मतलब फोर्थ आता है लाइन। वो लाइन जो बनती है हमारे जिसे बोलते हैं नाइग्रा, तो वो अगर आपकी है ना मतलब नीचे से स्टार्ट होती है, इसका मतलब है आपने गर्ल कैरी किया है। और अगर वो ऊपर से स्टार्ट होती है और स्ट्रेट जाती है नीचे तक, तो आपने बॉय कैरी किया है। तो मेरी जो लाइन है बहुत हल्की बनी है, फुल यहाँ तक भी नहीं आई, और मेरी जो लाइन स्टार्ट हुई है वो नीचे से स्टार्ट हुई है। इट मीन्स मेरा जो ये पॉइंट जाता है वो जाता है गर्ल को। तो अभी मुझे नहीं पता चल रहा कितने पॉइंट गर्ल को गए, कितने पॉइंट बॉय को गए, बट मैं साइड में मेंशन करती जाऊंगी कितने कितने पॉइंट हुए हैं। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हेयर। मतलब अगर आपके बाल है ना बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, हेयर फॉल आपको हो रहा है, इट मीन्स आपने है ना गर्ल कैरी किया है। और अगर आपके हेयर फॉल है ना बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और आपके शाइन कर रहे हैं, और आपके बाल नहीं टूट रहे, ग्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने बेबी बॉय कैरी किया है।
मेरे केस में ये है कि मेरे जो हेयर है ना बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, बिल्कुल बंद हो गए टूटना। बट हाँ, इतना ज्यादा शाइन तो नहीं कि जैसे नॉर्मल पहले थे वैसे ही अब है। बस टूट नहीं रहे, डैमेज नहीं हो रहे, अच्छे हैं। मतलब एक बाल भी नहीं टूटा यार पूरी प्रेगनेंसी पर। प्रेगनेंसी के बाद में ये मेरा मतलब जो हेयर फॉल होगा ना पूरा हिसाब बराबर हो जाएगा। बट ये पॉइंट अगेन जाता है बॉय को। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर आपने बेबी को हाई कैरी किया है, मतलब हमारी जो बेली की शेप होती है उसके थ्रू हमें जज किया जाता है कि हमने बेबी बॉय कैरी किया है या बेबी गर्ल कैरी किया है। मतलब आपने अगर हाई बेबी को मतलब हाई रखा है, आपका बेली जो है हाई है, इट मीन्स आपने गर्ल कैरी किया है। और अगर आपकी टमी लो नीचे की तरफ है, मीन्स आपने बॉय कैरी किया है। तो ये मैं आपको ही बता देती हूँ, आप लोग आइडिया लगाइए कि मैंने कैसे कैरी किया हुआ है। एक आइडिया दे देती हूँ आपको। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने लो कैरी किया हुआ है। बट आप लोग मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ इसमें, मैं पता नहीं, जो आप लोग आइडिया लगा सकते तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो मेरा बेली है इसमें से क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं क्लियर वाली कोई पिक डाल दूंगी। तो मुझे जो लगता है ना वो लो लगता है, तो इट्स मीन्स मेरे अकॉर्डिंग जो पॉइंट जाता है ना वो मेरे बेबी बॉय को ही जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में वेट, मतलब बेबी की जो शेप होती है और आपका वेट गेन के ऊपर भी प्रेडिक्शन किया जाता है कि आपने बॉय कैरी किया है, गर्ल कैरी किया है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा गेन होता है और वेट जो है ना ओवरऑल फुल बॉडी पे गेन होता है, तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कैरी किया है। और अगर आपका वेट है ना ओनली सिर्फ बेली पे होता है, तो इट्स मीन्स आपने ना बॉय कैरी किया है। तो जो मेरा वेट है, मेरी फुल बॉडी पे कहीं पे कोई वेट नहीं आया। मुझे देख के कोई नहीं बोलता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इवन 9 मंथ की हूँ। ओनली मेरी बेली पे मतलब फीट आया है, जो आया है वो भी बहुत छोटा सा है। तो ये पॉइंट भी मेरा जाता है बेबी बॉय को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हस्बैंड के वेट गेन से रिलेटेड भी बोला जाता है कि आपने मतलब बेबी गर्ल कैरी किया है, बेबी बॉय। तो मेरी पति देव का जो वेट है ना वो गेन हुआ है। अगर पति का वेट गेन होता है इट्स मीन्स आपने गर्ल कैरी की है। और अगर आपके पति का जो वेट है ना गेन नहीं होता है, कम होता है, तो मतलब बॉय कैरी किया है। तो मेरे केस की बात करें तो मेरे पति तो मोटे हुए हैं, तो मतलब ये पॉइंट मेरे जाता है बेबी गर्ल को। पॉइंट आता है फीट चेंजेज, मतलब अगर आपके पैरों की शेप में चेंजेज होते हैं, आपको स्वेलिंग आ रही है, तो आपने क्या कैरी किया है। अगर आपके पैरों में चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो इट्स मीन्स आपने बॉय कैरी किया है। और आपको स्वेलिंग नहीं आ रही, नॉर्मल है जैसे थे वैसे, तो आपने गर्ल कैरी किया हुआ है। तो मेरे केस में मैं बता दूं, मुझे पैरों में स्वेलिंग नहीं आई है, इट्स मीन्स मैंने ये गर्ल कैरी किया। तो ये पॉइंट जाता है गर्ल को। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है एक्ने, यानी कि अगर आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं और स्किन ड्राई हो रही है, डार्क हो रही है, कलर डार्क हो गया आपकी बॉडी का, तो इसका मतलब होता है आपने गर्ल कैरी की है। और अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है, कोई एक्ने नहीं हुआ थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो आपने बॉय कैरी किया है। तो अब मेरा बताती हूँ, तो मेरी स्किन पे आप जैसे देख रहे हो कोई भी पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे कोई पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि स्किन शुरू से ड्राई है मेरी, तो मुझे पिंपल्स वगैरह नहीं होते। तो प्रेगनेंसी में मुझे कोई पिंपल्स नहीं हुआ। स्किन का कलर भी मैं बोलूँ अगर, तो कभी डार्क हुआ था, कभी नॉर्मल हो गया, फिर जैसे, तो ऐसा सच मुझे स्किन कलर का भी कोई इशू कहीं नहीं रहा, जैसी थी वैसी ही हूँ। तो ये पॉइंट अगेन जाता है बेबी बॉय को। एंड अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, वरना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी वीडियो को फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी स्लीपिंग पोजीशन पे, कि आप किस तरफ सो रहे हो। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर आप लेफ्ट साइड सो रहे हो इट्स मीन्स आपने बॉय कैरी किया है, और अगर आप राइट साइड सो रहे हो तो आपने गर्ल कैरी किया है। तो मेरे केस में मैं बता देती हूँ कि मैं राइट साइड सो रही हूँ, और अब जाके थोड़े टाइम से मैं लेफ्ट साइड सोने लगी हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम में ज्यादातर राइट साइड ही सोई हूँ। तो मैं ये पॉइंट अपनी तरफ से है ना बेबी गर्ल को ही देना चाहूंगी। तो ये पॉइंट मेरा जाता है बेबी गर्ल को, ये पॉइंट मेरा जाता है बेबी गर्ल को। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका चाइनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग।
तो चाइनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो बोलते हैं आपके जो डेट है उस मतलब आपकी कॉन्सेप्शन की डेट और आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। जो मेरा निकला था वो बेबी गर्ल का निकला है, तो ये पॉइंट मेरा आ जाता है चाइनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग बेबी गर्ल को। तो अभी मैं पॉइंट कैलकुलेट करती हूँ कौन कौन से मेरे बेबी गर्ल को गए और बेबी बॉय को गए। वैसे मैं मेंशन करते जाऊंगी कितने कितने पॉइंट है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं भूल गई कितने पॉइंट बेबी गर्ल को गए हैं बेबी बॉय को गए हैं। तो लास्ट में मैं ऐड करके आप लोगों को बता दूंगी ओवरऑल। वैसे आप लोगों को क्या लगता है मुझे क्या होने वाला था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझे क्या होगा। और आप लोगों के कमेंट के प्यारे प्यारे मुझे वेट रहता है हमेशा। और आप लोग भी इस टाइप के फनी गेम खेलते हो क्या? बड़ा मुझे तो बहुत मजा आता है इस टाइप के, मतलब प्रेडिक्शन करते रहना। बहुत सारे लोग अपनी प्रेडिक्शन करते रहते, तो आप उनको प्लीज बिल्कुल भी माइंड मत कीजिए। बस एक इंटरेस्टिंग वे में, आपको फनी वे में लगता है तो लीजिए, वरना सीरियस होकर बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये हर किसी की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या हो रहा है। किसी के ऊपर बिल्कुल फिट होते हैं, किसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं इसको इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, पर मजा आता है खेलने में। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। बाय बाय।